कि मीठा खाना कितना ज़रूरी है? भाई मीठा खाना बहुत कमाल की चीज़ है। जो कहते हैं ना, मीठा अगर छोड़ दोगे तो फिर फायदा किसी चीज़ का कुछ है नहीं। क्योंकि देखो, हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो मीठे से बहुत बढ़ता है। चाहे वो मेल है फीमेल है, मीठे खाने से भी चमक आती है। जो ये स्टूपिड कहते हैं ना, कि ढेर सारे बेवकूफ़ बोलते हैं कि भाई इससे शुगर होता है, इससे होता है। मीठा खाने शुगर नहीं होती, शुगर टेंशन लेने से होती है। मीठे में आप जगरी खाओ, आप मिश्री खाओ, यानी गुड़ मिश्री खांड खाओ, शहद खाओ, अच्छे स्रोत से लो, पर मीठा खाना मत छोड़ो। मीठा खाओगे ताकतवर रहोगे। मीठा नहीं, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो वैसे ही मरे पड़े हो यार, फायदा क्या उस चीज का? सही बात। समझ रहे हो? अब यही तो खाने पीने की उम्र, बाद में वैसे भी पीना है 80-90 साल में जाके, तो वह खाओ पियो। इस उम्र में नहीं खाओ, कब खाओ पियोगे? एक एक हमारी इधर गांव में एक लड़की थी, आज सुबह मुझे पता चला। वो लड़की खाना नहीं खाती थी कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। बड़ी इंटेलिजेंट थी कि नींद आ जाएगी। कई लाख रुपए तो लगे उसके उस पे ट्रीटमेंट पे, डेथ हुई उसकी। तो भैया खाओ पियो यार, यही उम्र है, मस्त रहो। और जिसके आंखों में चश्मे चढ़े हैं, उनके चश्मों के लिए मैंने ढेर सारी वीडियो बना रखी। अब हमने भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, पहले था नहीं। अच्छा। तो 45 दिन में चश्मे उतर जाएंगे। सुबह उठ के बासी थूक अपनी आंखों में डाला करो, सोने से पहले एक बूंद यहाँ पे ऑयल डाला करो। तो शीर्षासन बना करो, सप्ताह में शीर्ष नहीं बना सकते, हलासन बनाओ, तो ये सब चीज दूर हो जाएंगे। अब इस उम्र में तुम कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ क्या करोगे? अब मैं हंसता हूँ, आजकल मैं ढेर सारे 18-20 साल के ढेर सारे बूढ़े बच्चों से मिलता हूँ, क्योंकि जवान तो है नहीं, बूढ़े ही है। अब वो ढेर सारी बीमारी लेके बैठे, ढेर सारी चीज लेके बैठे। अब हम 40-45 में नॉर्मल है। तो क्या है कि भैया आजकल क्या कि बचपन से सीधा बुढ़ापा आ जाता है, जवानी आती नहीं। एक ऐड दिया था कि वो रेड एंड व्हाइट पीने वाले कोई बूढ़े नहीं होते, और वो जवानी मर जाते हैं। स्मोक करोगे आप, ड्रिंक करोगे तो बूढ़े कहाँ होगे, अब जवानी मर जाओगे। तो क्या है कि जो टबाको है, कोल्ड ड्रिंक है, मैं भी एंटी टबाको कैंपेन से जुड़ा हुआ हूँ, फेस था। तो टबाको है, कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक तब पियो जब आपको जहर भी ना दिल करे, तो कोल्ड ड्रिंक मंगा पी लो। गुटखा है, शराब है, ये चीज़ तो भैया ये क्या है कि आपको ना जहर खाने की जरूरत है, ना आपको की करने की जरूरत है। ये सारी चीज़ मार ही रही हैं। इनसे बचो, इनसे दूर रहो। मैं एक स्कूल में चला गया, एक बोला कि जी आपने बोला था कि बादाम का तेल लगाओ, चमकेगे बाल, शरीर चमकेगा। तो बोला मेरा चमक नहीं रहा। मैंने कहा बेटा गुटखा भी बंद करके ये खाना भी है वहाँ पे, कल लगाने से काम नहीं चलेगा। तो यही है, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, नेचुरल खाओ, नेचुरल रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका टाइम देने के लिए, भविष्यवाणी से जुड़ने के लिए। आई होप हम सबको तो फायदा हुआ है। मैं एक्चुअली खुद से आज से योगा स्टार्ट करने वाली हूँ, और जितने भी लोग देख रहे हैं, जिस दिन आप वर्कआउट नहीं करते उस दिन आप खाना मत खाओ। बहाना कर देते हैं कि टाइम नहीं मिलता, खाना टाइम मिलता है ना। तो भैया एक रूल बना लो लाइफ में कि जिस दिन हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस दिन हम खाना नहीं खाएंगे। और बहुत से आजकल मैं देखता हूँ, इवन वो मेरी बहन का लड़का ही, बाकी भी वो नए बच्चे क्या करेंगे, वो कैलोरीज काउंट करते हैं। हाँ, एक मशीन ला रखी है उसमें कि वो मेरी बहन ने बताया, मैं उसको मिलवा 2 चपेट लगाऊंगा कि ये 700 ग्राम में ये 700 ग्राम प्रोटीन हो गया, खाना हो गया, मैं इस टाइम खाऊंगा, मैं कार्बो इतना लूंगा। मतलब मशीन पे अपनी रोटियां तोलते आजकल के बच्चे, बताओ क्या करें उनका। तो भैया फिर भी ठीक है, चलो वो ज़माना बदल रहा है, शायद हम थोड़े से पुराने ज़माने के हैं, मगर वो अच्छी बात है। बस जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो, चाहे आप जिम में जाओ, आप योगा करो, आप कहीं पे करो। और सूर्य नमस्कार जरूर किया करो, 3-3, 5-5, 7-7 टाइम मिले तभी। वो क्या करेगा, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रखेगा, बीमारियों से दूर रखेगा, और साइंटिफिक आपको उसका फायदा मिलेगा। और सुबह उठ के सूर्य देवता को जल दिया करो। देवता वो नहीं जो मंदिर में हमने मूर्तियां बना रखी, मंदिर पर चर्च गुरुद्वारा, देवता सिर्फ 5 ही हैं। जो पंच तत्व जिस शरीर बना वो देवता है। देवता कौन है? ये है, ये फायर, आग, एयर हवा, स्काई आसमान, अर्थ धरती, वाटर जल, और इन पंच तत्व शरीर बना है। जब भी हम टेंशन होते तो ऐसे बैठ जाओ, थोड़ा सा नाखून से नाखून मिला लो, हल्का सा कम हो जाए। ज़्यादा स्ट्रेस है तो ऐसे बैठ जाओ। खांसी जुकाम हो रहा है, दिन में विटामिन कम है, तो 10 मिनट ऐसे बैठ जाओ, आपके सारे विटामिन पूरे हो जाएंगे। थोड़ा सा मिला लो। पेशाब में जलन है या कुछ है तो ऐसे बैठ जाओ। एसिडिटी होगी तो ऐसे बैठ जाओ। 90% बीमारी तो हमारे इतने हाथ से और इतने पैर से दूर हो जाती है। तो मैं टैबलेट खाए 32 साल हो गए, 32 साल डॉक्टरी टैबलेट नहीं खाते पिछले। तो ये शो में हो गई, मजबूरी हो गई भैया, आप कोई शूटिंग कर रहे हो, बाकी चीज़ कर रहे हो तो दूसरी बात है, नहीं मैं दूर रहता हूँ। जो बीमारी होती है, बीमारी होनी चाहिए शरीर में, पता चलता रहे जिंदा है।
ये शरीर बहुत ताकतवर है भैया। ये कैंसर, शुगर, बीपी, टीबी, अर्थराइटिस, जॉइंटिस बीमारी थोड़ी होती है, लाइफस्टाइल डिजीज है। जब हम उल्लू बनते हैं बीमारी आ जाती है, इंसान बनते हैं उल्लू यानी रात भर पार्टी करना, जागना वगना, इंसान बनते फिर बीमारी चली जाती है। ये शरीर इतना मजबूत है कि पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। तो ये छोटी मोटी बीमारी से कहाँ होगा। इंसान का याद रखना, इंसान का दिमाग उसका सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा दुश्मन है। दिमाग अगर सही रखा, मन सही रखा, तो भैया क्या है कि आपका एफपी सही रहे, आपके डिसीजन भी सही रहेंगे। नहीं तो फिर ढेर सारी पुरानी ऐसी चीज़ें पकड़ के लेके आएगा जिससे आप परेशान होते रहोगे। तो भैया ये दिमाग और ये शरीर ये सबसे अच्छा सेवक है और सबसे कठोर स्वामी है, तो इसको सेवक बना के रखो। इसी के साथ भविष्यवाणी एंड करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।